Hello everyone, good morning. Welcome to this online session. Today in this video I am going to teach you civics. This video is basically consisted of the remaining part of the chapter number 2, and the chapter's name is Institutional Representation of Democracy. In the previous video or in the last video I've taught you about the adult franchise, mean the right to vote, the election, what is the election, the type of elections, the procedure of election, the political parties, the date of elections, the campaign, the polling stations, and in this video I'm going to teach you the function of the political parties. कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शन एक्चुअली, व्हाट द फंक्शन दे डू, क्या फंक्शन वो करते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. फर्स्ट इज, you can go through the book also, open your book and read the chapter following me. First is contest election. Political parties contest election by putting up their candidates in the political arena. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने कंटेस्टेंट्स को इलेक्शन में खड़ा करती हैं ताकि वो जीते. देन आफ्टर द इलेक्शन फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. आफ्टर इलेक्शन हो जाता है और जो पार्टी जीतती है, द पार्टी हु विंस, द पार्टी विच विंस द मेजोरिटी, जिस पार्टी को मैक्सिमम सीट्स मिलती है, मैक्सिमम पीपल्स का ओपिनियन मिलता है, लोगों का वोट मिलता है, दैट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट. वो पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. इट फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन्स इट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड द आइडियोलॉजीज. दैट गवर्नमेंट, वो जो पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. इट फॉर्म द गवर्नमेंट एंड वर्क और फंक्शन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज. जो पॉलिसीज वो बनाते हैं उस अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. जिनकी आइडियोलॉजी होती है, जिनकी विचारधारा होती है, जिनका जो उद्देश्य होता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बाद सरकार चलाने का उद्देश्य, उस उद्देश्य पर वो काम करती है. एंड दे ट्राई टू फुलफिल द पीपल्स नीड. पीपल्स के ओपिनियन, पीपल्स की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करती हैं. वो पॉपुलैरिटी को बूस्ट करती हैं. नाउ सेकेंड इज प्रोवाइड लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. द रूलिंग पार्टी इज लाइक अ मीडिएटर. ये मीडिएटर का काम करती है. मीडिएटर मीन बिचौलिया का काम करती है. व्हाट इट डिड, ये करती क्या है? द रूलिंग पार्टी, जिसे बोलते हैं सत्ताधारी, या जो पार्टी रूलिंग में है, शासन में, उसे बोलते हैं रूलिंग पार्टी. द रूलिंग पार्टी convey the message convey the policies and the programs of the government to the people and in turn. ये करती क्या है? जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, योजनाएं, गवर्नमेंट की योजनाएं जैसे मिड डे मील एंड कई सारी योजनाएं जो होती हैं, गरीबों की योजनाएं होती है, फ्री ऑफ एजुकेशन, फ्री ऑफ द फूडिंग. ये जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए, फ्री मुफ्त शिक्षा, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में फ्री में बुक्स मिलती है, दीज आर लाइक अ प्रोग्राम्स. तो ये प्रोग्राम जो पॉलिसीज है ये जनता तक सरकार पहुंचाती है ताकि जो लोग हैं, तो पीपल्स है, उन्हें इससे बेनिफिट मिले. उससे क्या बेनिफिट मिले? एंड ऑन द अदर हैंड एक और पार्टी, जिसे बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी. ऑन द अदर हैंड देयर इज अ ऑपोजिशन पार्टी, इसे बोलते हैं विपक्ष दल या विपक्ष दल. यस, विपक्ष दल बोलते हैं. दिस पार्टी, ये सत्ता में नहीं होती है, ये पावर में नहीं होती है. दिस पार्टी पावर में नहीं होती है. एंड ये करती क्या है? इट मेक्स द पीपल अवेयर. ये जनता को अवेयर करती है अबाउट द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट. मीन्स इट अवेयर the people of the country
about the weakness, about the drawbacks of the गवर्नमेंट, की सरकार की जो खामियां हैं, जो कमी है, वो जनता तक क्यों पहुंचाती है? क्योंकि अगर वो कमी इनकी दिखाएगी तो जनता अगली बार उनकी पार्टी को वोट देंगे, उनकी पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। दिस इज द मेन objective of the opposition party, to make the people aware about the weakness of the government. Then provide political awareness, political education and awareness among the people. Political parties also try to impart का मतलब pass knowledge. Political parties also try to impart political education among the people. Political parties ये भी प्रयास करती है कि वो जनता तक जितनी पॉलिटिकल चीजें हैं, जो राजनीतिक चीजें चल रही हैं, राजनीति चल रही है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करे। पीपल कम टू नो अबाउट द मेजर बर्निंग इश्यूज, और जनता को ये भी कोशिश करती है पॉलिटिकल पार्टी कि उनको जो बर्निंग इश्यूज मीन्स द इशू विच इज अटमोस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है टुडे, लाइक कोरोना वायरस, इट्स वेरी अटमोस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी इश्यू है, और पॉलिटिकल पार्टी इनके बारे में लोगों तक को अवेयर कर रही है। इट ऑल्सो प्रोवाइड the information to the common people, by which the common people are unaware. ये वो चीजें जनता तक पहुंचाती है जिससे कि जनता उसके बारे में जानती नहीं है, तो लोगों को अवेयर करती है। नाउ नेक्स्ट, रूलिंग पार्टी। In the democratic system, parliamentary system, the party elected by the majority in the parliament is called the ruling party. Means, in a democratic country, the party who gets the maximum vote, who gets the majority, जिनको पार्लियामेंट में मेजोरिटी मिलती है, जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलती है, that party form और make the government, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, और उसी पार्टी को हम क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी और गवर्निंग पार्टी। सत्ताधारी पार्टी हम उसी को बोलते हैं। रूलिंग का मतलब सत्ताधारी, जो सत्ता में है, जो पावर में है। इन डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु चूज द गवर्नमेंट बाय एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स। इन द डेमोक्रेटिक, we all know very well that our country is a democratic country, and in the democratic country people have the right to choose the government by exercising, वो अपने वोट्स का यूज करते हैं, अपने वोटिंग का जो राइट मिला है, मत देने का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार जो उनको मिला है, वो उस राइट से गवर्नमेंट को फॉर्म, और गवर्नमेंट फॉर्म कौन करता है? गवर्नमेंट हम लोग फॉर्म करते, पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। एक्चुअली इनडायरेक्टली पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट, बिकॉज वी गिव द वोट टू द राइट पीपल, टू द राइट पर्सन, एंड दैट पार्टी और दैट पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन मीन्स विपक्षी दल, मीन्स द पार्टी विच इज नॉट इन पावर, वो पार्टी जो कि पावर नहीं है। जिस पार्टी की पावर नहीं है, जिस पार्टी की सरकार नहीं है, उसे हम बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष दल। ऑपोजिशन पार्टी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया जैसे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इंडिया जैसे कंट्रीज में ऑपोजिशन पार्टी प्लेज एन इम्पोर्टेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ पर? इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्या रोल है? लेट्स सी।
फर्स्ट इज check on the misuse of power by ruling party. Check on the misuse of power by ruling party. Opposition parties always work as a check on the powers of the ruling party, so it cannot work like dictator. It means जो अपोजिशन पार्टी है ये एक तरह से ये चेक करती है, ये जिसे देखती है कि जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसा तो नहीं कि अपने पावर्स का वो गलत इस्तेमाल कर गलत यूज कर रही है, और रूलिंग पार्टी को जो पावर्स मिली है वो पावर्स को वो प्रॉपरली उसका यूज कर रही है, उसका मिसयूज कर रही है, ये चेक करने के लिए ऑपोजिशन पार्टी हमेशा होती है. एंड ऑपोजिशन पार्टी इज देयर टू क्रिटिसाइज करने के लिए. ये सरकार ने कोई गलती करती है, कुछ उसमें कुछ खामियां होती, कुछ उसमें ड्रॉबैक्स होता है, ऑपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज का मतलब उसकी आलोचना करती है. आलोचना का मतलब कि अगर जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, अगर कुछ गलत काम करती है तो वो सामने खड़े आती है और उनकी जो गलत चीजें हैं, गलत पॉलिसीज हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन उनका है उसको अपोज करती है, उसका विरोध करती है. और ये भी तय करती है द ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो इंश्योर दैट रूलिंग पार्टी डज नॉट मिसयूज इट्स पावर. और ये भी श्योर करती है कि रूलिंग पार्टी अपने पावर, जो उसको पावर मिली है, उसका गलत मिसयूज या गलत इस्तेमाल ना करे. फॉर्म पब्लिक ओपिनियन इन द फेवर. पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो ट्राई टू बिकम अ पब्लिक ओपिनियन. वो पब्लिक का ओपिनियन नहीं बनती है, वो जनता की बात भी वहां तक पहुंचाती है. To achieve the ends, opposition party criticizes the weakness of the ruling party and highlights their own policies and achievements. रूलिंग पार्टी क्या करती है, ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है? इट क्रिटिसाइज, ये रूलिंग पार्टी की आलोचना करती है. इट क्रिटिसाइज द वीकनेस, द ड्रॉबैक ऑफ द रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी की वीकनेस को और उसकी जो गलतियां हैं उसको वो जनता के सामने लाती है, हाईलाइट करती है कि जनता ये देखे, जनता ये समझे कि जो पार्टी अभी गवर्नमेंट फॉर्म की है, दैट पार्टी इज नॉट सुटेबल फॉर द पीपल. और वो अपनी पॉलिसीज को, ऑपोजिशन पार्टी अपनी पॉलिसीज और अचीवमेंट्स को बताती कि हमने इस साल अपने टाइम में जब हमारी सरकार थी हमने ये काम किया. जैसे कांग्रेस की बात करते हैं तो जब बीजेपी कुछ गलत करती है तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस उसको बताती कि सरकार जनता को बताती है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने अपनी गवर्नमेंट में अच्छे काम किए, ये काम किया, ऐसा काम किया. और बीजेपी को क्या करती है, उसको क्रिटिसाइज करती, उसकी आलोचना करती है ना. Spread political awareness. The political party also spread the political awareness, means लोगों को तक जो अवेयरनेस है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो लोगों को जानकार बनाती है अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही हैं, अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट के राइट्स, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे राइट्स ले रहे हैं, जो हमारी लिबर्टी है. फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन, हमें शिक्षा का अधिकार है, तो इट्स आवर राइट. और ऐसे बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि राइट हमें, ऐसे बहुत सारे लोग उनको नहीं मालूम कि वी हैव द राइट एंड लिबर्टी, हमें आजादी है, जीने का अधिकार है. कोई हमारी आजादी छीन नहीं सकता बिकॉज वी हैव द राइट. हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है. ये सब हम कैसे जानते हैं? इट ऑल
spreaded by political, जिसे क्या बोलते हैं, political awareness. This is called as political awareness. Now try to make government accountable का मतलब जिम्मेदार. जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, उसका स्पोक पर्सन जिसे बोलते हैं प्रवक्ता फॉर द ग्रीवियंस ऑफ द पीपल. ग्रीवियंस का मतलब पीड़ा, उसकी तकलीफ. ऑपोजिशन पार्टी serves as a spokesperson of the grievance of the people from time to time and convey them to the government. ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है कि लोगों की पीड़ा, लोगों की परेशानियां, लोगों की तकलीफ को सरकार तक पहुंचाती है. दैट कि ये जो जनता है वो परेशान है, वो खुश नहीं है, वो तकलीफ में है, और दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल. और अगर जनता खुश नहीं है, इट मीन्स द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स द नीड ऑफ द पीपल. तो जनता की जो जरूरत है, जनता की जो नीड्स है, जो लोगों की नीड्स है, तो गवर्नमेंट इसके लिए अकाउंटेबल है. हमें स्कूल चाहिए, वी नीड हॉस्पिटल, वी नीड स्कूल, वी नीड हॉस्पिटल. ये हमारी नीड है. इसको पूरा कौन करेगा? इसको सरकार पूरा करेगी, इसकी जिम्मेदारी बनती है. वी नीड रोड्स, वी नीड रेलवे. ये चाहिए, ये कौन? ये सरकार हमको प्रोवाइड करेगी. ये हमारी नीड्स है, जरूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी है. हमें पढ़ना है, रिक्वायरमेंट हमारी, नीड हमारी है. इसको पूरी कौन करेगा? सरकार पूरी करेगी. ना coalition government. What is coalition government? coalition का मतलब हिंदी में तो होता है गठबंधन. The term coalition government refers to all alliances. हिंदी में एक वर्ड और साझा. जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, the term coalition government refers to an alliance. alliance का मतलब आपस में मिलकर, गठबंधन से, refers to an alliance between different political party to form and run the government. जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, तो किसी एक, कभी होता क्या है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है सीट्स की सरकार को बनाने की, 250, 245 जो भी मिलती रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरे सीट्स नहीं मिलते हैं. जब ऐसा होता है तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर, वो साथ आते हैं, एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. वो साथ मिलते हैं और एक गोल के साथ, इनका खुद का एक गोल बनता है. गोल का मतलब इनका लक्ष्य बनता है कि टू फॉर्म द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट को चलाएंगे. दे ऑफन हैव म्यूचुअली एग्रीड एजेंडा. उनका एजेंडा होता है काम करने का, आपस में मिलकर काम करते हैं. ये ट्राई टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करते हैं. दे फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रजातांत्रिक प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल को वो फॉलो अप करते हैं, और फॉलो अप करते हैं तो फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, और आपस में वो पावर्स की शेयरिंग करते, पावर शेयर करते हैं. नाउ देयर आर सम अलायंसेस. कुछ गठबंधन सरकारों के यहाँ नाम है. पहला है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, नेशनल कोalition हेडेड बाय बीजेपी की है. इसे बोलते एनडीए. 1998 से 2014, 2015 से 2019. दिस इज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. इट इज मेड बाय बीजेपी, और इसका जो मेन जो पार्टी है वो बीजेपी है,
और बीजेपी के साथ कुछ और भी पार्टी जुड़ी हुई है जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म किए हुई है। सेकेंड है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए बोलते हैं, a national level coalition headed by INC means इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक, इसमें कौन है, इसमें मेन पार्टी कौन सी, इसमें कांग्रेस की पार्टी, इसमें यूपीए में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। देन देयर आर टू मोर, नेशनल फ्रंट हेडेड बाय जनता दल, गवर्नमेंट इंडिया 1989 से लेकर 91 तक। डेमोक्रेटिक फ्रंट अ गवर्निंग कोalition इन महाराष्ट्र। दीज आर द सम इन योर बुक, यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स, बुक में सब चीजें आपको मिलेंगी। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं है तो यू कैन गेट ऑल द थिंग्स इन योर बुक। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कोalition गवर्नमेंट which was formed in India, जो कि भारत में बनी है। ओके, फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इफ एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो in the online class. From here till now, goodbye, take care.